हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th में बोर्ड्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन क्या उस वीडियो से बच्चों को मदद मिल रही है, ये चीज़ तो आप डिसाइड करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। हालांकि मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि आपको एक भी टॉपिक जो है वो मिस ना हो, सारी चीज़ समझ में आए और बहुत अच्छे से हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो है इसको मतलब कि ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा टफ के चक्कर में इसको सोचते हैं कि मतलब कि बहुत ज्यादा टफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे इजी देखा जाए तो है, एक बार मतलब इसमें फन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ट्री मतलब क्या होता है? थ्री। गॉन मतलब क्या होता है? साइड। गॉन मतलब क्या होता है बेटा? साइड। और फिर मेट्री मतलब क्या होता है? मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। अच्छा देखिए, तो मतलब कुल मिला करके ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया तीन साइड का जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि इसका मतलब ये ट्रायंगल है, तो बिल्कुल सही है। ट्रायंगल के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, कोई अलग चीज नहीं। लेकिन हम लोग को पढ़ना किस ट्रायंगल के बारे में है? हम लोग को पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किस एंगल? राइट एंगल। अच्छा, ये ऐसे ही तो होता है, राइट एंगल यहाँ पे देख रहे हैं बन रहा है। कौन सा एंगल है यहाँ पे? राइट एंगल। तो इसलिए ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाली साइड जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अच्छा, ये वाली साइड है हाइपोटेनियस। अच्छा, इसी के साथ में नीचे का जो साइड है इसको अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये हाइपोटेनियस है और ये होगा बेस, ये होगा आपका जो है परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखना रहता है कि किस एंगल के आप प्रोस्पेक्ट में देख रहे हैं। मान लीजिए इस एंगल के हिसाब से देख रहे हैं, तो ये तो हाइपोटेनियस जो होता है ये हमेशा सेम रहता है। लेकिन आपका जो इस एंगल के हिसाब से देखेंगे अगर जो, तो ये आपका बेस होगा और ये वाला जो है आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर जो आप यहाँ पे इस ट्रायंगल इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो आपके सामने कौन सा पड़ रहा है? ये क्या है? आपका परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? आपका बेस है। तो कुछ इस तरह से होता है। एंगल बी और एंगल सी तीनों का टोटल जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री। ये हम लोगों ने पढ़ा है ट्रायंगल में, तो ये चीज तो हमको पता ही है। अच्छा, तो हमको जानना क्या है? तो जानना, अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ये चीज भी आपने बचपन में पढ़ रखी है। तो बेटा हम लोग को पढ़ना क्या है? तो हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स पढ़ने हैं कि इन, जैसे हम लोगों ने अभी तक जाना है कि मान लो हमको कोई एक साइड नहीं पता, हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर जो हम लोग को आपका परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर हमारा जो है हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो अब वो चीजें तो बचपन में हम लोग करते थे ना, छोटे से बड़े हो गए हो आप लोग। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना क्या है? हम लोग को पढ़ना है क्या चीजें? हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज पढ़ने हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमने एक क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें आपको पता है ये क्या है बेटा? ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ये क्या है बेटा? ये आपका परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइन, कॉस, टेन, फिर क्या सुना है? कोसेक, सेक, ठीक है, और कॉट। ये 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। टेन थीटा इज इक्वल क्या हो जाता है? पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल हो जाता है बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल हो जाता है पी बाई बी। और फिर कोसेक इज इक्वल एच बाई पी। अभी याद करने के तरीके में मैं बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप लोग को इजीली याद होगा। अच्छा, फिर आगे देखिए, सेक क्या होता है? सेक थीटा इज इक्वल इतना होता है, एच बाई बी। फिर क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है? कॉट थीटा इज इक्वल बी बाई पी। जितने भी आपके टर्म्स दिए हुए, जैसे साइन थीटा है, पी बाई एच है। यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जैसे जितने भी टर्म्स मैंने लिखा है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल पी बाई एच, तो इसका कोसेक जो है बेटा, कोसेक थीटा जो है वो उल्टा हो गया है, एच बाई पी हो गया है। कॉस थीटा जो है वो बी बाई एच है, तो सेक थीटा क्या हो गया? एच बाई बी हो गया है। तो ये एक बार बताओ कि अगर जो, यानी कि इसका क्या मतलब है? साइन थीटा का उल्टा है कॉस थीटा, अरे साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, यानी इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा। तो इसको क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि भाई साइन थीटा जो है
उसका क्या है, उल्टा है क्या, 1 कोसेक थीटा। कोसेक क्या है, उल्टा है। नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। तो इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर जो देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल 1/सेक थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। क्यों लिख सकते हैं, ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस जो है वो क्या है, सेक का उल्टा है। देखिए कॉस जो है b/h है, तो सेक क्या है, उल्टा है उसका, h/b है। तो लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। फिर अगला जो है tan थीटा इज इक्वल क्या, 1/cot थीटा। समझ में आ रही है बात आप लोग को। अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि ये याद कैसे, ये जो चीज मैंने लिखाया है कि साइन थीटा इज इक्वल p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन आपका हाइपोटेनस, कैसे याद होगा। ये याद करने की भी टेक्निक आपको बताऊंगा। क्यों परेशान हो, जब आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं बहुत सारी टेक्निक्स आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक, आप लोग को दिख रहा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल क्या है, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, p/h। कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, b/h। टेन थीटा इज इक्वल होता है p/h। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है, h/p। सेक थीटा इज इक्वल क्या होता है, h/b। टेन थीटा इज इक्वल क्या होता है, b/p। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है, क्या बोलूंगा, पाकिस्तान बर्बाद पड़ा। ये मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ, बस आपके और मेरे तक रहना चाहिए। पाकिस्तान बर्बाद पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये मैं जब छोटा था तो मुझे भी मतलब चीजें नहीं याद होती थी, तो इसको याद करने के लिए मैं इसी सब तरीके का यूज करता। जैसे लिख देता था कि मान लो पाकिस्तान, मान लो मुझे एग्जाम दे रहा हूँ, उसमें मुझे निकालना क्या कि भाई साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। और साइन थीटा मुझे नहीं याद आ रहा है तो मैं लिख देता था जैसे पाकिस्तान और फिर बर्बाद पड़ा, पाकिस्तान बर्बाद पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। बोला ऐसे नहीं लिख सकते हो आप लोग, पाकिस्तान बर्बाद पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऊपर क्या लिख दो, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। यहाँ पे देखिए टैन लिख दिया मैंने, कॉट रहेगा यहाँ पे, कॉट। ठीक, तो बेटा कॉट लिख दो। ठीक, कॉट। अब एक बात बताओ, साइन थीटा को मुझे निकालना, तो साइन ये है, साइन यानी क्या हो गया, p/h। क्या हो गया, p/h, तो निकल नहीं गया। मान लो हमको निकालना होता सेक थीटा, तो सेक थीटा मतलब क्या हो गया, ऊपर देखो h/b हो गया। क्या हो गया, h/b। तो ये आपका टेक्निक है इसको याद करने का। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की इसके मतलब कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कराऊंगा और भी जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद कराऊंगा, सारी मेरी जिम्मेदारी। बस आपको करना क्या है, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली वीडियोस देखिए, क्योंकि वो आपका मतलब कि दायित्व बन जाता है। बाकी मैं कैसे आपको कराता हूँ वो तो आपको देखने को आगे मिलेगा ही। So thank you so much for watching this video. Till then, bye bye.